आज की तारीख 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार है। इस दिन आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी जो दोपहर 2:27 तक चलेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भारत सरकार की एक खास स्कीम है। इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। देश भर में बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता जरूरी है। जो लोग पात्र होते हैं उन्हें ही इस योजना में जोड़ा जाता है। इस योजना से कारीगरों और छोटे काम धंधे वालों को बड़ा सहारा मिलता है। सरकार उनका स्किल अपग्रेड करती है, साथ ही आर्थिक मदद भी देती है। इससे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। आगे की स्लाइड्स में इस योजना की पूरी डिटेल समझाई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई कल्याणकारी योजना चलाती हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई। इसके तहत गरीब और पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है। इसके लिए पहले आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है। ये कार्ड मिलने के बाद देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। लाखों लोग इस योजना से हर साल जुड़ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य को सुलभ और सस्ता बनाना है। गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें कवर होता है। योजना से गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलती है। अभी भी पात्र है तो कार्ड बनवा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त। पीएम किसान योजना किसानों के लिए बड़ी राहत है। इसके तहत हर साल 3 बार किसानों को 2000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक सरकार 20 किस्त जारी कर चुकी है। बीते दिन अचानक 21वीं किस्त जारी की गई, लेकिन ये किस्त अभी केवल 3 राज्यों में दी गई। बाकी किसानों को अब इंतजार करना होगा। सरकार ने 21वीं किस्त को दिवाली गिफ्ट बताया। इससे किसानों को खेती में मदद मिलेगी। किसानों को अपने खाते चेक करने चाहिए ताकि पता चल सके कि पैसे आए या नहीं आए। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा। बीएसएनएल 4G लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उड़ीसा दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कई सौगातें दी। सबसे खास सौगात बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा रही। बीएसएनएल यूजर्स को अब हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। सरकार का लक्ष्य देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ग्रामीण इलाकों में भी अब नेटवर्क की दिक्कत कम होगी। बीएसएनएल को इससे प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। 4G तकनीक भारतीय इंजीनियर्स के लिए तैयार किए गए। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है। पीएम किसान 21वीं किस्त जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21वीं किस्त 3 राज्यों में दी गई। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को फायदा मिला। करीब 27 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। 540 करोड़ की राशि सीधा खातों में भेजी गई। ये राहत बाढ़ प्रभावित किसानों को दी गई। सरकार चाहती है कि संकट के समय किसानों को सहारा मिले। बाकी राज्यों के किसानों को अगली किस्त मिलेगी। सोशल मीडिया पर भी इसकी घोषणा की गई। किसानों ने सरकार का आभार जताया। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नई स्कीम शुरू की। इसका नाम रखा गया लाडो लक्ष्मी योजना। 25 सितंबर से योजना लागू होगी। महिलाओं के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में पात्र महिलाओं को 2100 महीने मिलेंगे। उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सशक्तिकरण होगा। कैबिनेट से पहले ही मंजूरी दी गई। अब जरूरतमंद महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। आयुष्मान कार्ड से इलाज कहां होगा। आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। लाखों लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। इसमें पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया जाता है। लेकिन सवाल है कि इलाज होगा कहां। क्या सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज संभव है या फिर प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज हो सकता है। सरकार ने दोनों विकल्प दिए हैं। कार्ड धारक कई प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं। इससे गरीबी को बहुत सुविधा मिलेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ क्या है। भारत सरकार ने 2023 में योजना शुरू की। इसका मकसद कारीगरों और पारंपरिक कामगारों को सहारा देना है। कुल 18 ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया। सरकार स्किल ट्रेनिंग देती है, साथ ही आर्थिक मदद भी करती है। लोगों को सस्ती दर पर लोन भी दिया जाता है। उन्हें नई टेक्नोलॉजी और टूल्स मिलते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग को फायदा होता है। ये योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम है। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए सहारा। देश भर में करोड़ों लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनके लिए ईपीएफओ एक बड़ी सुरक्षा है। हर महीने सैलरी से पीएफ की कटौती होती है। ये पैसा उनके खाते में जमा होता है। समय के साथ अच्छी रकम इकट्ठा हो जाती है। ये पैसा बुढ़ापे में काम आता है। जरूरत पर पीएफ से पैसे निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन कई लोग को कटौती का गणित पता नहीं होता। सैलरी स्लिप में पीएफ कटौती दिखाई देती है, फिर भी बहुत लोग इस बारे में अनजान रहते हैं।
अयोध्या की दीपोत्सव 2025। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अयोध्या सज रही है। यहाँ दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। 28 से 31 अक्टूबर तक उत्सव मनाया जाएगा। रामनगरी को आधुनिक लुक देने का काम जारी है। अयोध्या अब वैश्विक पहचान पा रही है। सौंदर्यीकरण कार्य बड़े स्तर पर हो रहे हैं। सड़कों से लेकर मंदिरों तक सबको सजाया जा रहा है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ आएंगे। ये आयोजन भव्य और ऐतिहासिक बनने जा रहा है। दीपोत्सव अयोध्या की नई पहचान बनेगा। बरेली में पोस्टर विवाद। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। जुमा की नमाज के बाद तनाव फैल गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने अपील की। उन्होंने कहा, लोग शांति बनाए रखें। पैगंबर ने हमेशा अमन का संदेश दिया। विवाद और झगड़ा उनकी शिक्षा के खिलाफ है। लोग मोहब्बत का सही तरीका अपनाएं। सड़क पर हंगामा करना गलत है। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अब शहर में माहौल सामान्य है। अयोध्या 26 लाख दीपों का लक्ष्य। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी जारी है। 41 बड़े मंदिर और मठ सजाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल रोशनी से चमकेंगे। राम की पैड़ी पर भी खास सजावट होगी। इस बार नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। 26 लाख दीप जलाए जाएंगे। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी खुद इस आयोजन की अगुवाई कर रहे हैं। तीर्थ विकास परिषद इसकी देखरेख कर रही है। ये योजना अयोध्या को वैश्विक पहचान देगा। टाटा सिएरा एसयूवी की वापसी। टाटा मोटर्स अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही है। 19 के दशक की फेमस एसयूवी सिएरा वापस आ रही है। कंपनी इसे नए अवतार में लाने वाली है। BMG 2025 इवेंट में लॉन्च की तैयारी है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक मॉडल आएगा। पेट्रोल डीजल वर्जन बाद में लाए जाएंगे। सिएरा अभी टाटा की शान मानी जाती है। लंबे वक्त से इसकी चर्चा हो रही थी। टेस्टिंग के दौरान इसे कई बार देखा गया। अब कंपनी इसे बाजार में उतारने जा रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखी गई। 6 दिन में निवेशकों को 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अमेरिका में नई पॉलिसी इसका कारण बनी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता भी फैक्टर रही, लेकिन दिग्गज निवेशकों का भरोसा कायम है। मार्क मोवियस ने बाजार की वापसी की उम्मीद जताई। उन्होंने सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचने की बात की। एनई प्रमुख ने भी भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बताई। वेनेजुएला अमेरिका तनाव। वेनेजुएला में हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। अमेरिका के हमले की आशंका बढ़ गई। इसके चलते सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया। खास सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ। राष्ट्रपति मादुरो आपातकाल की तैयारी में है। उन्होंने अमेरिका पर हमला प्लान करने का आरोप लगाया। तनाव पिछले महीने से बढ़ा। अमेरिका ने युद्धपोत और पनडुब्बी भेजी थी। ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर कार्रवाई हुई। अब दोनों देशों के बीच हालत गंभीर बताए गए।